तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को शुमाल मगरबी दिल्ली के फसादज़दा जहांगीरपुरी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंसदाद तजावुजात मुहिम पर अगले 2 हफ्तों तक रोक लगाने का हुक्म दिया। जस्टिस एल राव और जस्टिस BR गवाई पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इंसदाद तजावुजात मुहिम पर कल लगाई गई पाबंदी पर स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दिया। इसके साथ ही बेंच ने जमीयतुलमा हिंद की अर्जी पर जहांगीरपुरी इंसदाद तजावुजात मुहिम जैसी कई दीगर रियासतों की कार्रवाइयों के मामले में मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। उन्होंने अदालत उज़्मा के कल के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद न होने पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली की डिवीजन बेंच ने कल सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दोए और कपिल सिब्बल के खुसूसी जिक्र पर स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दिया था। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों पर अपने बयान को सोशल मीडिया पर एडिट करके वायरल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह ऐसे लीडरों के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर करेंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वो हिंदू मजहब और गौ माता के बारे में तबसरा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी असल वीडियो भी पोस्ट की जिसमें वो अपनी बात पूरे सियाक और सबाख के साथ कह रहे हैं। इन दोनों वीडियोज को पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि बीजेपी उनके बयानात की वीडियोज में एडिटिंग करके बदनाम करती है, क्या यह जुर्म नहीं है? इसके साथ उन्होंने कहा कि कानूनी मशवरा लेने के बाद वो बीजेपी के उन कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे जिन्होंने इसको वायरल किया है और हत्या इज्जत का दावा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सिविल सर्विस सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि यह मुल्क की तामीर और लोगों की खिदमत करने की मुहिम है। सरकारी इतलात के मुताबिक चौहान ने यहां RCVP नूरुन्नेहा अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में सिविल सर्विस डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेज भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है हमें उसे बेहतर तरीके से निभाना चाहिए और अवाम की खिदमत करते हुए उनकी जिंदगियों में बेहतर तब्दीली लाने के लिए काम करते रहना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। बोरिस जॉनसन का हवाई अड्डे पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हिंदुस्तान के दौरे पर आए बोरिस जॉनसन आज गुजरात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की और रात को दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंचेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का जुमा की सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद वो बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अकीदत पेश करने राजघाट जाएंगे। बाद अज़ां वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे। वो सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म मोदी के साथ 2 तरफा मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में दोनों रहनुमा रोड मैप 2030 के निफाज का जायजा लेने के साथ साथ 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में एक विजन पेश करेंगे। बाहमी मफादात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर वेंकैया नायडू ने जुमेरात को सिविल सर्विस डे के मौके पर तमाम सरकारी मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, माजी और हाल के तमाम सरकारी मुलाजमीन को सिविल सर्विस डे पर मेरी नेक ख्वाहिशात। उन्होंने एक सरकर्दा कौम के तौर पर हिंदुस्तान के उभरने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो पूरी लगन के साथ मुल्क की खिदमत करते रहें और मुल्क को आगे ले जाने में अपना हिस्सा डालते रहें, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अवामी खिदमत के जज्बे के साथ उनकी हौसला अफजाई की थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कौमी जांच एजेंसी NIA ने मुल्क और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा करके मरकज की मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ टॉलरेंस के हदफ को हासिल करने में पूरा ताउन किया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए NIA को किसी भी तरह की और कोई भी मदद देने के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है। उन्होंने जुमेरात को यहाँ
एनआईए के यौम तासीस पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की जड़ से सफाई के लिए वहां टेरर फंडिंग पर वार करना जरूरी था और एनआईए ने यह किरदार बेहतरीन तरीके से अदा किया है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को कहा कि आलमी इक़्तिसादी इजाफे की रफ्तार मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से रुकी हुई है और इस पर ऊंची अफरात ज़र के लंबे दौर, सप्लाई चेन में रुकावटें, खाम तेल के बाजार में तेजी और सरमायाकारों के दिल में गैर यकीनी का भी असर पड़ रहा है। सीतारमण वांगटन में G20 ग्रुप के मुल्कों के वज़राए खजाना और उनके मरकजी बैंकों के सरबराहों की मीटिंग से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि G20 ग्रुप बड़े इक़्तिसादी चैलेंजों का सामना करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसियों के तालमेल को तहरीक देने के लिए एक अच्छी हालत में है। सीतारमण ने दुनिया की मईशतों की हिफाजत के लिए इज्तिमाई कोशिशें किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वादी कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह तराल सब जिले में भी आज एक हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह इलाके के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रीना ने किया। मेले में सेहत महकमे के मुलाजिमीन, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तराल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और सिटीजन काउंसिल तराल के सरबराह फारूक तराली के अलावा बाकी मौजूदीन भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान गोल्डन कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात के बारे में जानकारी फराहम की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल ने कहा कि दीगर इलाकों की तरह यह हेल्थ मेला आज तराल में भी मुनक्किद किया गया, जिसमें सेहत आमा के मुतालिक मुफस्सिल जानकारी फराहम करने के अलावा मुफ्त अदवियात तकसीम किए गए। जैसे आपको पता है कि हर मेडिकल ब्लॉक में ऐसा मेगा मेला इनाकद किया जा रहा है। यहाँ पर हमने भी आज इसी प्रोग्राम के लिहाज से शुरू किया है एंड इसमें हमारे जो बीएमओ साहब की क़यादत में जितने भी सारे इसके सपोर्टर्स है, डॉक्टर्स है, बाकी पैरामेडिकल है, काफ़ी मेहनत करके एक अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसमें लगभग हर किसी टाइप की फैसिलिटी है। बाकी आप देखें जैसे छोटी छोटी कैबिन यहाँ पे हैं, हर कैबिन में चाहे आपको रजिस्ट्रेशन करनी हो, चाहे आपको थ्रेड का टेस्ट करना हो, चाहे आपके मुख्तलिफ टेस्ट करने हैं, यहाँ पे हर किसी मेडिकल सर्विस अवेलेबल है। चाहे आर्थो है, चाहे डेंटिस्ट है, चाहे मेडिसन है, चाहे और किसी कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि बारमूला तसादुमाराई के दौरान मारा जाने वाला लश्कर कमांडर यूसुफ कांटो जिला बड़गाम में एक एसपी और उसके भाई की हालिया हलाकत में मुलविस था। आईजीपी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बारामूला इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का आला कमांडर यूसुफ कांटो मारा गया। उन्होंने कहा कि वो जिले बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ, उसके भाई, एक फौजी जवान और एक शहरी की हालिया हलाकतों समेत कई शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में मुलविस था। उन्होंने ट्वीट में यूसुफ कांटो की हलाकत को बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा होने की इत्तलात के बाद हुक्काम को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ारत दाखिला को इमरान खान को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी गई है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को हिदायत दी कि वो पीटीआई के सदर के हिफाजती इंतजाम की ज़ाती तौर पर निगरानी करें। वज़ीर दाखिला ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर्स और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को इमरान खान की सख्त हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हंगामी खतूत भेजे हैं। खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ मजीद हिमायत हासिल करने के लिए पूरे मुल्क में मेगा रैलियां कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने हुक्काम को इमरान खान की बनी गाला रहायशगाह पर बम डिस्पोजल स्क्वाड्स की तैनाती जैसे इक़दामात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। G7 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के सरबराह ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को इस साल 24 अरब डॉलर की मदद देने का आज़्म किया है। G7 ने एक बयान में कहा कि G7 ममालिक के वज़राए खजाना की 14 फरवरी की बुनियाद पर हमने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ मिलकर 2022 और उससे आगे के लिए 24 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा इजाफी मदद मुहैया करने का आज़्म किया है। यूक्रेन को 2014 से 2021 में अमेरिका से 60 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद मिली थी। ममालिक ने यूक्रेन के लिए मदद को और बढ़ाने पर भी आमादगी जाहिर की है।
डोनेस्टिक और होआंसिक जमहूरिया की हिमायत करने के लिए अपनी फौजी मुहिम शुरू की है। अमेरिका ने यूक्रेन को फिक्स्ड विंग तैयारी की सप्लाई करने के मसले पर सफाई दी है और कहा कि अमेरिका और उसके किसी इत्तेहादी मुल्क ने यूक्रेन को फिक्स्ड विंग तैयारी की सप्लाई नहीं की है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने नामनिगारों से कहा कि उन्होंने पिछली ब्रीफिंग में गलती से कहा था कि अमेरिका के इत्तेहादियों ने यूक्रेन को फिक्स्ड विंग तैयारा मुहैया किया है। अमेरिका के महकमा दिफा ने एक रिपोर्ट में कहा, कर्बी ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका या दीगर इत्तेहादी मुल्क और हिस्सेदारों के जरिए कोई फिक्स्ड विंग तैयार नहीं दिया गया है। कर्बी ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन को स्पेयर पार्ट्स दिए गए थे जो ऐसे तैयारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलिपाइन में इस तबाही तूफान एक्टन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 224 हो गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने जुमेरात को यह इत्तला दी। काउंसिल ने कहा कि कुदरती आफत से मुतासिर होने वालों की तादाद 28 लाख से तजावुज कर गई है। इस तबाही तूफान की वजह से 1,75,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह ली है। कल कुल 75 बस्तियों में बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। अहम बात यह है कि 9 से 12 अप्रैल को एक शदीद इस्तिवाई तूफान फिलिपाइन से टकरा गया, जिससे तकरीबन 90 मकामात पर सैलाब और तोदे गिरे। जापान हुकूमत रूस की फौजी सरगर्मियों की बारीकी से निगरानी रखेगी और रूस की सरमद बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट लॉन्च और दीगर सरगर्मियों के बारे में मालूमात जमा करेगी। जापान की चीफ काबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजो मात्सु ने नामनिगारों से कहा कि हम इस लॉन्च समेत रूस की फौजी सरगर्मियों को बारीकी से निगरानी करना जारी रखेंगे और दीगर मालूमात जमा करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। किशन रेड्डी के इल्जामात, तेलंगाना आवाम की इज्जत नफ्स की तौहीन। तेलंगाना की बाज राइस मिल्स में बेकायदगियों से मुताल्लिक मरकजी वजीर के इल्जामात बेबुनियाद। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने की वजाहत। वजीर तालीम सविता रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। इस्तेफादा कुरिंदगान ने वजीर तालीम से किया इजहार तशक्कुर। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी। हैदराबाद में दर्जे हरारत 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हैदराबाद में टाउन प्लानिंग ईई के मकान की एसीबी ने ली तलाशी। आमदनी से जायद सजात रखने के इल्जाम पर किए गए धावे। जहांगीरपुरी इंसदादी तजावुजात मुहिम पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इंसदाद तजावुजात मुहिम पर कल लगाई गई पाबंदी पर स्टेटस को बरकरार रखने का दिया हुक्म। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम की दी हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा होने की इत्तलात के बाद दिया गया फैसला। और G7 ममालिक ने यूक्रेन को 24 अरब डॉलर की मदद देने का किया आज़म। यूक्रेन में रूसी फौजी मुहिम की सख्त मजम्मत करते हुए माली इमदाद देने का किया फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।